नमस्कार। दादी की कहानी में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है रीछ की सीख। विपत्ति काल में साथ देने वाला ही मित्र होता है। किसी गांव में अग्रबुद्धि और मंदबुद्धि नामक दो मित्र रहते थे। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर जा रहे थे। नगर यानी शहर जा रहे थे। मार्ग वन से होकर था। वे अभी कुछ ही दूर चले थे कि सामने से एक रीछ आता दिखाई दिया। उनमें से अग्रबुद्धि पेड़ पर चढ़ना जानता था। उसने अपने मित्र को छोड़ा और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। मंदबुद्धि को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह भयभीत होकर मित्र को पुकारने लगा, मित्र मेरी भी रक्षा करो, यह रीछ मुझे मार डालेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि विपत्ति काल में अपने प्राणों की रक्षा करना सभी धर्मों से ऊपर है। इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अग्रबुद्धि पत्तों के बीच में छुपता हुआ बोला। रीछ दूर था किंतु बहुत दूर नहीं था। उसने उन्हें अब तक नहीं देखा था। मंदबुद्धि ने देखा कि भागने से पहले ही रीछ उसे पकड़ लेगा, तो वह रास्ते में ही लेट गया और कनखियों से देखने लगा। जब रीछ मंदबुद्धि के पास आ गया तो मंदबुद्धि ने सांस रोक ली। उसने कहीं पढ़ा था कि रीछ मृत को नहीं सताते। रीछ समीप आ गया। वह मंदबुद्धि को सूंघता गुर्रा रहा था। वह कान के पास मुख करके उसकी सांस का निरीक्षण करके अपने रास्ते से आगे चला गया। उसके जाते ही मंदबुद्धि उठकर खड़ा हो गया। अग्रबुद्धि भी पेड़ से नीचे उतर आया। उसने उत्सुकता से पूछा, उस रीछ ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? उसे मुझ पर दया आ गई। मैं भय से लेट जो गया था। मंदबुद्धि ने उपेक्षा से कहा। और वह तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? अग्रबुद्धि ने पूछा। तो मंदबुद्धि ने कहा कि वह कह रहा था कि जो मित्र विपत्ति काल में पलायन कर जाए, भाग जाए, वह विश्वासघाती होता है। उससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। मैंने यह सीख मान ली है। इसलिए अब मेरी तुम्हारी मित्रता यहीं समाप्त होती है। मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ। और वह अकेले ही अपने मार्ग पर बढ़ गया। अग्रबुद्धि का सिर लज्जा से झुक गया। धन्यवाद।